राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती विधानसभा चुनाव में अपना वजूद दिखाने वाले हिंदुत्व का झंडा लेकर मैदान में उतरे भाजपा के बागी जगदीश गुप्ता तथा आजाद समाज पार्टी के डॉक्टर अलीम पटेल आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अपना दमखम दिखा सकते हैं। एक स्थानीय अखबार को दी मुलाकात में गुप्ता तथा पटेल ने मनपा चुनाव को लेकर दिए बयान के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। गुप्ता 4 दिसंबर को अपने समर्थकों के साथ बैठक लेकर आने वाले चुनाव की रणनीति तय करेंगे, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर स्वतंत्र मैदान में उतरना या हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली पार्टी को समर्थन देना यह तय किया जाएगा। वही आजाद समाज पार्टी के डॉक्टर अलीम पटेल ने कहा कि भले ही हमें विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन हमें जिस तरह से अमरावती की जनता का समर्थन मिला है वह हमारे लिए किसी सफलता से कम भी नहीं है। ऐसे में अमरावती शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम महानगर पालिका के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे और शहर के सभी प्रभागों से अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, ताकि प्रस्तावितों को मनपा की सत्ता से दूर रखते हुए हम अमरावती शहर की बेहतरी के लिए काम कर सके। ऐसे में चूंकि अब आजाद समाज पार्टी के पास शहर का एक बड़ा वोट बैंक है, तो निश्चित तौर पर आजाद समाज पार्टी द्वारा अपने इस वोट बैंक के दम पर मनपा चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अलीम पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के समय यद्यपि उनकी शहर के कई इलाकों तक प्रचार हेतु पहुंच नहीं बन पाई थी, जिसके चलते उनका प्रचार मुस्लिम और दलित बहुल क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अन्य क्षेत्रों से भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती की जनता एक पढ़े लिखे व सुशिक्षित व्यक्ति को अपना विधायक चुनना चाह रही थी। हालांकि थोड़े से अंतर की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में अमरावती की जनता को सक्षम पर्याय देने हेतु आजाद समाज पार्टी द्वारा शहर के सभी प्रभागों तक अपनी पहुंच बनाते हुए योग्य व्यक्तियों को प्रत्याशी के तौर पर मनपा के चुनाव में खड़ा किया जाएगा। कल दोपहर स्थानीय अकोली परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति की सिरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त अचलपुर तहसील अंतर्गत भुगाव में रहने वाले दुर्योधन बाजीराव कड़ू के तौर पर कर ली गई है। वही यह जानकारी सामने आई है कि गत रोज दुर्योधन कड़ू भुगाव में आखिरी बार निकेतन कड़ू नामक व्यक्ति के साथ देखा गया था, जिसे दुर्योधन कड़ू ने कुछ समय पहले 5 लाख रुपए उधार दिए थे और दुर्योधन कड़ू अपनी रकम वापस मांगने हेतु निकेतन कड़ू के पास बार बार तकादा लगा रहा था। इसी वजह के चलते निकेतन कड़ू ने दुर्योधन कड़ू को किसी बहाने से अमरावती लाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर अपना कृत्य व दुर्योधन कड़ू की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे में भुगाव पुलिस ने निकेतन को गिरफ्तार कर कोल्हापुरी गेट पुलिस के स्वाधीन किया। निकेतन यह भारतीय सेना में कार्यरत होने की जानकारी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। केस दर्ज करने का डर दिखाकर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले 2 पुलिसकर्मियों को शुक्रवार 29 नवंबर को रिश्वत निरोधक विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिश्वतखोर पुलिसकर्मी फैजपुरा थाने में कार्यरत है। सतीश सुभाष सावरकर निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी कांतानगर और अनिरुद्ध नामदेवराव भीमकर निवासी कैलाश नगर गिरफ्तार पुलिसकर्मियों का नाम है। इस मामले में न्यू कॉलोनी स्थित मंगलधाम क्षेत्र में शिकायतकर्ता के पुराने घर का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। दामिनी टीम के कर्मचारी वहां गए और शिकायतकर्ता से कहा कि तुम यहाँ अवैध कारोबार चला रहे हो और उनके घर की तस्वीरें ली। इसके बाद शिकायतकर्ता के भाई को फैजपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शिकायतकर्ता को भी थाने आने को कहा गया। कुछ देर बाद पुलिस कांस्टेबल सतीश सावरकर ने शिकायतकर्ता के मोबाइल पर फोन किया, तुम्हारे भाई पर और पूरे परिवार पर केस कर रहा हूँ, अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो 5 लाख रुपए देने होंगे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत निवारण विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर रिश्वत निरोधक विभाग की टीम द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया है कि पुलिस कांस्टेबल सतीश सावरकर और अनिरुद्ध भीमकर रुपए की रिश्वत लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बाद सतीश सावरकर और अनिरुद्ध भीमकर को शिकायतकर्ता पर शक हुआ और उन्होंने रिश्वत की रकम नहीं ली। हालांकि शुक्रवार को रिश्वत निरोधक विभाग की टीम ने सतीश सावरकर और अनिरुद्ध भीमकर को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि यह पाया गया है कि वे रिश्वत मांगने के बाद स्वीकार करने के लिए सहमत हुए थे। उनके खिलाफ फैजपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक योगेश कुमार दंदे और केतन मांजरे के मार्गदर्शन में की गई है। विधानसभा चुनाव में प्रहार पार्टी सहित परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी को मिली करारी हार के कारणों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने अपनी पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को व जिला प्रमुखों की आज मुंबई में बैठक बुलाई थी, जिसे मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य भर से लगभग 1000 प्रहार पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस समय अपने संबोधन में प्रहार पार्टी के प्रमुख व पूर्व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि विगत 20 वर्षों के दौरान समूचे राज्य भर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यकर्ताओं का मिलना और पूरे राज्य में पहचान हासिल करना ही उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में त्याग की भावना को सामने रखते हुए जनसेवा के लिए संघर्ष करने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आने वाला समय और भी अधिक संघर्षपूर्ण होगा। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक राजकुमार पटेल, अनिल चौधरी, बल्लू दबनदाल, गणेश निम्बालकर सहित प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी, विविध जिला प्रमुख तथा प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय पूर्व विधायक बच्चू कडू ने अपने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह
भी कहा कि उनके पास सत्ता में बने रहने के अनेक पर्याय भी उपलब्ध थे तथा अलग अलग राजनीतिक दलों से उन्हें भी कई तरह के ऑफर मिले थे, लेकिन महाराष्ट्र की बेहतरी और अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्होंने तीसरी आघाड़ी के गठन का रास्ता चुना था। काही लोक ते आमदारावर मस्त लिहितात, मान्य लिहायच्या ऐवजी मा फक्त करते असं 4 वेळेस सातत्यानं आपण निवडून आलो आणि आम्ही विचार नाही केला होता कधी आपण महाराष्ट्रभर हे संघटन पोहोचू, लोकांपर्यंत जाऊ, लोकांचे मन जिंकू, असं कधीही विचार केला नाही. काम करत गेलो. काम करता करता आपल्यासारखी सगळी चांगली मंडळी, चांगले कार्यकर्ते आम्हाला भेटले. पराजय जरी असला तरी आज कार्यकर्ता आणि हत्तीच्या ताकदीचे माणसं आम्हाला भेटले. हेच आमच्यासाठी सर्व काही आहे, सगळ्यात महत्वाचं आहे. जिले में बड़े पैमाने पर HIV संक्रमण की जांच की जा रही है और अप्रैल से अक्टूबर तक 6 महीनों के दौरान 1,40,076 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से 176 व्यक्ति HIV से संक्रमित पाए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में जिले में अब तक 51,032 गर्भवती माताओं की जांच की गई है, जिनमें से 5 गर्भवती माताएं HIV से संक्रमित पाई गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साकरे के मुताबिक 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर एड्स सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का नारा है सही रास्ता अपनाएं और महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर, जिला एड्स रोकथाम और नियंत्रण कक्ष, विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से पूरे जिले में विभिन्न जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28 नवंबर को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अमरावती लोकल सेंटर के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने अमरावती विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के के आवास पर जाकर जीत के लिए उनका स्नेहपूर्वक अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अमरावती लोकल सेंटर की वर्तमान कार्यकारिणी समिति की ओर से उन्हें शॉल गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी ने बधाई देते हुए विधायक सुलभा खोड़के को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था के महाराष्ट्र स्टेट के अध्यक्ष इंजीनियर आनंद जवंजाळ, अमरावती के वर्तमान अध्यक्ष इंजीनियर सुनील मानद सचिव प्रोफेसर राम विगे, प्रदीप कोल्हे, जीवन सरदार, गणेश बारबदे, प्रोफेसर प्रशांत पडोले, डॉक्टर संदीप काले, प्रोफेसर विजय काले, श्याम आजबले, वसंतराव मस्करे, जयप्रकाश जाधव, प्रशांत गावंडे आदि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अमरावती लोकल सेंटर के सभी सदस्य और पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कल 28 नवंबर की रात कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के गाडगेनगर मंदिर के पास स्थित नाले में एक व्यक्ति की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया था। मृतक की शराब के नशे में नाले में गिरने से आई गंभीर चोट के कारण मृत्यु होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त भी कर ली गई है। मृतक का नाम खल्लार निवासी गजानन महादेव हिरोलकर बताया गया है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई थी। पुलिस ने भी तत्काल जाँच शुरू करते हुए कुछ ही घंटों में मृतक की शिनाख्त कर ली है। पुलिस ने आकस्मिक घटना का मामला दर्ज किया है। कुल्फी बनाने के लिए उबलते दूध से गंभीर रूप से झुलस गए 8 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका भाई घायल हो गया। घटना 20 नवंबर को बड़नेरा थाने की है। 8 वर्षीय संजय दादू मावस्कर मृत बच्चे की पहचान बोत्रा नर्सरी बड़नेरा के रूप में की गई है। इस घटना में अनेश दादू मावस्कर भी घायल हो गया है। कुल्फी बनाने के लिए दूध गर्म करने के लिए बड़नेरा से अकोला मार्ग पर बोत्रा नर्सरी में रखा गया था। दोनों भाई संजय और अनेश एक ही जगह खेल रहे थे। अचानक दूध का बर्तन नीचे गिर गया और दोनों उबलते दूध से झुलस गए। दोनों को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय अनेश का इलाज किया गया और छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से झुलसे संजय का इलाज चल रहा था। इसी बीच 27 नवंबर को इलाज के दौरान संजय की मौत हो गई। इस मामले में बड़नेरा पुलिस ने 28 नवंबर को आकस्मिक मृत्यु की शिकायत दर्ज की है। समीप बेलोरा ढाबा परिसर से होकर गुजरने वाले नाले की झाड़ियों में से आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का पूरी तरह से सड़ा गला शव बरामद हुआ है, जो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका है। ऐसे में मृतक की शिनाख्त करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। वही इस घटना के सामने आते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़नेरा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और कंकाल में तब्दील हो चुके शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। साथ ही मामले की जाँच भी शुरू की गई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बेलोरा परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति का बैल खो गया था। ऐसे में वो अपने परिचय में रहने वाले कुछ लोगों को साथ लेकर पूरे इलाके में अपने बैल की खोज कर रहा था। इसी खोजबीन के दौरान सभी लोग परिसर से होकर बहने वाले नाले की ओर गए, जहाँ पर उन्हें झाड़ियों में एक व्यक्ति का कंकाल में तब्दील हो चुका सड़ा गला शव पड़ा दिखाई दिया। यह देखकर सभी लोग काफी घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पश्चात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया तो पाया गया कि उक्त शव से कोई दुर्गंध नहीं उठ रही थी तथा वह शव लगभग पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका था, जिससे अनुमान लगाया
लगाया कि संभवतः वह शव उस स्थान पर करीब 2 माह से पड़ा हुआ था और इस दौरान उसका मांस पूरी तरह से गलकर मिट्टी बन चुका था। मृतक के शरीर पर हाफ पैंट व पीले रंग की टी शर्ट पाई गई है, वही उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में अब मृतक की शिनाख्त करना पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस दौरान इस परिसर से इस वर्णन वाले किसी व्यक्ति के लापता होने वाले की शिकायत भी सामने नहीं आई है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।